नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज सेट 11 का प्रश्न नंबर 351 लेकर आपके सामने लाए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वन लिनियर प्रश्नों का सीरीज है जो सेट 11 रहेगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का 351 नंबर प्रश्न रहेगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए सूर्य क्या होता है? पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। 352 नंबर प्रश्न रहेगा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। यदि पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में हो जाएगा उत्तल लेंस का। 353 नंबर प्रश्न रहेगा, औरंगजेब की मां का क्या नाम था? तो औरंगजेब की मां का क्या नाम था? हो जाएगा आंसर मुमताज महल। 354 नंबर प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर कौन सा रंग होता है? तो हो जाएगा गहरा नीला। कौन सा रंग होता है? गहरा नीला। 355 नंबर प्रश्न रहेगा, भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारतीय जो वाद्य यंत्र है उसमें सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा वीणा। 356 नंबर प्रश्न रहेगा, अमेरिका में 1776 में किसने आजादी की घोषणा की थी? अमेरिका में 1776 में किसने आजादी की घोषणा की थी? वो किया था थॉमस जेफरसन ने। किसने किया था? इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन। 357 नंबर प्रश्न है, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का तापक्रम क्या होता है? सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप क्या होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आप वो बताइए कि यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो इसका शरीर का ताप क्या होगा? यदि जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 358 नंबर प्रश्न रहेगा, कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? या तो पूछा जाए किन दो देशों के बीच 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था? तो हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। 359 नंबर प्रश्न रहेगा, संसार में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है वो भारत का है, इसलिए आंसर हो जाएगा भारत। 360 नंबर प्रश्न रहेगा, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो सल्तनत कालीन सुल्तानों में इक्तादारी प्रथा चलाने वाले शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत किए थे। 361 नंबर प्रश्न रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। कितने बार बने? 3 बार बने। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार बने। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। ये किसके काल में हुआ था? याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 362 नंबर प्रश्न रहेगा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जो होता है मृत्यु होती है 1833 ईस्वी में लंदन में हुआ था। वह भारत के धर्म सुधारक थे जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। 363 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 364 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? तो हो जाएगा टिम्स बर्नली। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? टिम्स बर्नली। 365 नंबर प्रश्न है, सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो हो जाएगा यहूदी धर्म के आराधना स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगाग कहा जाता है। याद रखिएगा, सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म। 366 नंबर प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहां पर स्थित है? तो याद है सबको, अजमेर में। कहां स्थित है? अजमेर में। 367 नंबर प्रश्न है, 1969 में भारत ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिएगा, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 368 नंबर प्रश्न रहेगा, वोट की सीमा किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
कब से कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 369 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 370 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। 371 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है भारत में कहाँ था? मुंबई में। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो भारत में है वो मुंबई में है। 372 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। 373 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा नगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, भारत को अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता है। 374 नंबर प्रश्न है, लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्प कलिका से। याद रखिएगा, कलिका से, पुष्प की कलिका से लौंग की प्राप्ति होती है। 375 नंबर प्रश्न रहेगा, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिए, श्री शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत को दिए थे। 376 नंबर प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में सबसे ज्यादा इलायची भी पाया जाता है और इलायची की पहाड़ियां भी वहां मौजूद है। 377 नंबर प्रश्न रहेगा, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, पंडित रविशंकर। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, पंडित रविशंकर। 378 नंबर प्रश्न है, आम बजट कौन पेश करता है? आम बजट कब कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। याद रखिएगा, आम बजट जो है देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। 379 नंबर प्रश्न रहेगा, गांधी जी का प्रिय भजन, गांधी जी का जो प्रिय गीत था, वैष्णव जन ते तेने कहिए, किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। याद रखिएगा, नरसिंह मेहता ने गांधी जी का प्रिय जो भजन था वैष्णव जन ते तेने कहिए, ये नरसिंह मेहता जी ने लिखे थे। 380 नंबर प्रश्न है, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा? दांडी मार्च। याद रखिएगा, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिए थे? वो थे दांडी मार्च। 381 नंबर प्रश्न रहेगा, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा HIV संक्रमण की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। 382 नंबर प्रश्न रहेगा, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? प्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी है वो किस शैली पर आधारित है? आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली पर। 383 नंबर प्रश्न है, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है? विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन। 384 नंबर प्रश्न रहेगा, किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है? किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा रोम शहर को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। 385 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में तंबाकू की खोज किस विदेशी शक्ति की देन है? तो भारत में तंबाकू की खेती करने की शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? पुर्तगाली। 386 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो भारत में जो रुपयों का शुरुआत हुआ था, रुपये के सिक्का चलाने की शुरुआत हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने ही भारत में रुपयों का पहला सिक्का चलाया था। 387 नंबर प्रश्न है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का देन है। लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून था। ये कौन सा शासक था? निरंकुश शासक था। याद रखिएगा, यह लुई 14वां एक निरंकुश शासक था जिसने कहा था, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। 388 नंबर प्रश्न है, राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? याद रखिएगा, राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना जो है वो थॉमस पेन ने किए थे।
389 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में। याद रखिएगा 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जनगणना की शुरुआत पूछा जाए तो 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन पूछा जाए कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो हो जाएगा नियमित जनगणना जो हुआ था 1881, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है, वो 1881 ईस्वी से शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 390 नंबर प्रश्न है, नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। 391 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था वो राखालदास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किए थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 392 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो याद रखिए भगवत गीता जो है महाभारत का धार्मिक पुस्तक है। 393 नंबर प्रश्न रहेगा, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे। तानसेन का जो असली नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। 394 नंबर प्रश्न रहेगा, गुड अर्थ क्या है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। 395 नंबर का प्रश्न रहेगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। 396 नंबर प्रश्न रहेगा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। याद रखिएगा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। 397 नंबर प्रश्न है, सीनेबार किसका यस्क है? तो सीनेबार फारा का यस्क है। याद रखिएगा सीनेबार किसका यस्क है? फारा का। 398 नंबर प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो 398 नंबर प्रश्न रहेगा, जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखिए जापान की जो मुद्रा है वो येन है। याद रखिएगा येन। बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? 399 नंबर प्रश्न है, बटरफ्लाई जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। याद रखिएगा बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। 400वां नंबर प्रश्न रहेगा, आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय जो है वो कौन था? मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको इस तरह के वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।